चलो जी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम के करते हैं पहले पार्ट ई एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 No, sir. No, sir. थोड़ा बी रिस्पॉन्सिव 3 4 Sir, 3 minutes. Sir, 3 the work done by the external forces on a system equals the change in हाँ भाई Sir, B नहीं होएगा इसको? क्या होना चाहिए B option. B होना चाहिए work done by the external forces work done by all the forces is equal to what Change in kinetic energy. change in kinetic energy and all में कौन कौन आता है work done by all the forces में conservative forces भी बीच में आती है Yes, sir. yes. which is internal Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या आना चाहिए इसका आंसर Total energy. work done by the external forces Sir, Total potential energy. no, Potential sir. energy? Total energy. सर अगर काइनेटिक में ही चेंज आएगा तो टोटल में भी आ सकता है। किसने पूछा था ये डाउट दिव्यांशु ने पूछा है ना Yes, sir. हाँ किसका हो गया कौन एक्सप्लेन करेगा इसको दीप्ति चलो एक्सप्लेन करो Sir, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy means work done by conservative forces plus work done by non-conservative forces is equals to change in kinetic energy. Work done by external forces is equals to work done by conservative forces. Work done by non-conservative forces is धीरे equals to धीरे धीरे एक मिनट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज डेल्टा के yes, sir. आगे So work done by non-conservative forces is equals to delta K minus work done by conservative forces and minus of work done by conservative forces is equals to change in potential energy. और ये क्या चीज है दिस इज चेंज इन Total energy, mechanical energy. चेंज इन मैकेनिकल टोटल एनर्जी ठीक है Yes. तो सारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस उनका सारा वर्क डन जो है वो इसके बराबर होगा फाइव तक कोई डाउट No, sir. फिफ्थ दमन क्या डाउट है A option Unmute. में है. सर फिफ्थ का एक ही ऑप्शन में समझ नहीं आया ये कैसे होगा। फिफ्थ कैसे Yes, होगा yes, फिफ्थ का yes. ए ऑप्शन एक बात बताओ दमन अगर फोर्स परपेंडिकुलर लगती है तो वर्क डन कितना होता है 0 अगर वर्क डन 0 है वर्क डन का फॉर्मूला F into S। और डेल्टा वर्क डन इज इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है Change in kinetic energy. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो अगर वर्क डन 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 0. वर्क डन 0 क्योंकि परपेंडिकुलर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वर्क डन 0 है अब अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो क्या स्पीड चेंज होगी नो तो वर्क डन भी 0 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 स्पीड भी 0 अगर स्पीड नहीं चेंज हो रही तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है अगर स्पीड नहीं चेंज हो रही क्या वेलोसिटी चेंज होगी Yes, sir. हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है Direction. डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज हो चेंज होगी सकती जैसे है। यूनिफॉर्म हो सर्कुलर सकती है। मोशन कौन सा Uniform Uniform circular motion. करेक्ट तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड इज यूनिफॉर्म मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही बट वेलोसिटी तो चेंज हो रही है इसलिए पहले तीन Yes, ऑप्शन sir. पॉसिबल हैं करेक्ट Yes. नेक्स्ट 10 तक Sir, 7. 7 No. सेवेंथ में क्या है सेवेंथ में गाड़ी में पैसेंजर और डाल दिए
25% वेट बढ़ गया। अगर मैं इसको वर्क देखो ये ऐसे क्वेश्चंस चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो चाहे वो इक्वेशंस ऑफ मोशन से कर लो, है ना। तो लेट्स से मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं, तो W इज इक्वल टू डेल्टा के। W Yes, sir. ब्रेकिंग फोर्स है, ब्रेकिंग फोर्स का जो वर्क डन है दैट इज माइनस F, कुछ भी ब्रेकिंग फोर्स है मैं उसको F ले रहा हूं, इनटू जो भी स्टॉपिंग डिस्टेंस है दैट इज S इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल 0 है, Yes. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल व्हिच इज माइनस माइनस उड़ेगा, चलो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो मेरे पास F इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। क्या क्या कांस्टेंट है इसमें? Half and M count. हाफ कौन नहीं, m का कांस्टेंट है, m तो बढ़ाया M है, नहीं constant. Okay, sir. Yes, sir. M. Sir. Velocity m तो constant. बढ़ाया है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाफ Yes, कांस्टेंट है, sir. f कांस्टेंट है। तो मेरे पास s क्या आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Directly proportional to M. अब नहीं v नहीं यार, m आ गया, M. s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m आ गया। अब m में 25% की वृद्धि की है, मतलब जो m डैश है दैट इज m प्लस 25%। तो अगर m में 25% इंक्रीज होगा तो s में भी कितना परसेंट इंक्रीज होगा? 25%। कैसे पता लगा? क्योंकि लीनियर लीनियर है, कोई पावर नहीं है। कोई पावर नहीं है, ठीक है, पावर नहीं, दोनों जगह पावर सेम है। अगर दोनों जगह पावर भी मतलब 2 होती, मतलब सेम पावर 2 2 हो तो भी सेम होगा, तो क्या होगा? जितना चेंज m में उतना चेंज s में। तो s जो है दैट आल्सो इंक्रीजेस बाय 25%, राइट। अब Yes. इनिशियल उसने s दे रखा है 10, तो s2 जो होगा दैट विल बी s1 प्लस 25% ऑफ s1, जो कि 10 प्लस 25% को क्या लिखेंगे? 25 डिवाइड बाय 100 इनटू, 100. तो मेरे पास कितना आ गया? 12.5। 5. क्लियर? Yes, sir. सर F1 में ब्रेकिंग फोर्स लिया है। F इज ब्रेकिंग फोर्स, जो कि सेम दे रखी है उसने, सेम ब्रेकिंग फोर्स। सर हाँ जी, सर अगर हम सर इसमें मतलब थोड़ा लॉजिकली देखें कि मतलब सेम फोर्स लग रही है, मास बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए मतलब फिर? क्यों? सर क्योंकि सर मतलब फोर्स तो सेम ही इनर्शिया लगा ज्यादा नहीं हो गया? लॉजिकली भी सोच ले चल तू, इनर्शिया ज्यादा नहीं हो गया? भारी चीज को रोकने के लिए ज्यादा डिस्टेंस, एक ट्रक चल रहा है, स्कूटर चल रहा है, सेम, दोनों ने सेम ब्रेक लगाई, कौन जल्दी रुकेगा? ट्रक को रुकते रुकते टाइम लग जाता। यस तो फिर ओके बोलते हैं ट्रक वाले को निकल जाने दो भाई, उससे ब्रेक लगे ना लगे भगवान भरोसे है वो तो। सर पर उनकी ब्रेक्स तो टाइट होती हैं, वो नहीं, जल्दी नहीं लगती। ओहो, ऑब्वियसली यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो सेम है ना ब्रेकिंग फोर्स, लेकिन उनकी टाइट Yes. होने की वजह से भी पावर ब्रेक्स होती हैं, बट स्कूटर की भी तो इतनी ऐसी बुरी तो नहीं होती, वो तो एकदम से रुक जाता है। Yes, मास का sir. डिफरेंस तो देखो, यस सर अच्छी होती है। इट इज कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स भी डिफरेंट है एक्चुअल में, सिनेरियो में ब्रेकिंग फोर्स भी डिफरेंट होती है, मास का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बट इफ यू कंपेयर अ ट्रक, मतलब सेम ट्रक ले लो चलो, है ना, सेम ट्रक, एक खाली है एक भरा हुआ है, फिर तो ब्रेकिंग फोर्स सेम लगाएंगे, वो सेम ही पैडल्स हैं उसके, सेम ही अंदर लेदर्स लगे हैं, ब्रेकिंग लेदर्स, है ना। तो फिर ऑब्वियसली भरे हुए ट्रक से बच के निकलना चाहिए क्योंकि उसको रुकने में टाइम लगेगा, हाँ कि ना। Yes, sir. यस क्वेश्चन नंबर 10 तक। नो सर 12 तक। नो सर No, sir. 15 तक। 14 सर 14 13 14 13 सर 14 सेम ही है, यस 13 और 14 बिल्कुल सिमिलर हैं, तो 13 कर लेते हैं। 13 हो गया, Bullet 14 नहीं हुआ। loses- यार सेम तो है, यस सर 14 नहीं होगा। इनफैक्ट डेटा भी सेम है, बताता हूँ। बुलेट लूजेस 25% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जरा मुझे बताओ कि ये 25% जो दे रखा है ये फाइनल है, इनिशियल है या चेंज है? चेंज। करेक्ट, दिस इज चेंज। बुलेट लूजेस 25%, इट लूजेस, मान लो इनिशियल थी 100, उसमें से माइनस 25 कर दिया तो रह गई कितनी? 75। 75 अब फाइनल कितनी करनी है?
Zero. जीरो ना माइनस करना पड़ेगा 75। 75 तो हम नंबर्स ही लेके चलते हैं, कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। सीधा यही ले लो, 100 25 75 है ना, यही लेते हैं। तो केस वन में यहाँ पे वही लगा रहा हूँ मैं, W इज इक्वल टू डेल्टा के। अब W क्या है, F इंटू S, मतलब माइनस F इंटू पहले केस में जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है S1 मान लो, उस अब माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल है, तो चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल। पहले केस में माइनस 25 है, हाँ के ना? यस Yes, sir. दूसरे केस में केस 2 में माइनस F इंटू S2, दूसरे केस में कितना चेंज है? माइनस 75 माइनस 75 अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड एड ऐड करेंगे, वाह, डिवाइड डिवाइड करेंगे। डिवाइड S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 25 इज इक्वल टू 3। ऐड करके क्या मिलेगा अपने को, डिवाइड करके रेशियो निकलेगी। यस सर यस S2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S1। S1 कितना दे रखा है, 2, तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे लिखा है फर्दर डिस्टेंस, हमने फर्दर ही फाइंड किया है। हमने क्या फाइंड किया, फर्दर कैसे पता लगा, फर्दर ही फाइंड किया क्योंकि 75 लगाया है हमने, यहां से यहां तक लगाया, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो आंसर क्या बन जाता, 9 9 नहीं 8 Sir, sir. 8. 8 Sorry 8 6 और 2 दैट वुड बिकम 8, ठीक है। 2 पहले लगे, उसको 6 आगे लगे, तो टोटल 8 हो गया। फर्दर पूछा है तो 6, बस इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ कर जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है कि पूछा क्या है, ठीक है। यस नाइन्थ भी ना, ये नाइन्थ बोल रहा हूँ, ये 14th भी सेम है दिव्यांशु। जब तो 75%, 14th नहीं होगा। अरे 75% दे रखी है उसकी, तो कितना लॉस हो गया, 3/4 25. अब वही 25% ही लॉस हुआ, यस सेम ही है। इट इमर्जेस आउट। ये जो 75 दे रखी है वो फाइनल दे रखी है, चेंज दे रखी है दिव्यांशु, फाइनल तो फिर कितना कम हुआ, 25% कम हुआ ना, यस तो सेम नहीं होगा। तो S2 इसमें भी कितना आएगा, 3 टाइम्स S1। तो पहले Yes. अगर एक प्लैंक लग रहा था, अभी कितने लगेंगे, 3 प्लान 3 और लगेंगे। ओके सर सर इसको तो मैंने 25 की टेबल से कर लिया था। हाँ मतलब वही। सर हम्म, सर वो 13th में हम ऐसे नहीं कर सकते कि काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर कर लें, मतलब बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वहां से फिर तुमने इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाई क्या आगे, यस सर वो ही हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 17 तक। सर 16 हो तो गया पर मेथड में डाउट है। मेथड में डाउट है। 16 में एक कार है, उसको पहाड़ पे चढ़ना है, लेकिन उसने क्या किया, पहाड़ पे चढ़ने से जस्ट पहले इंजन बंद कर दिया। इधर भागी आ रही थी 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इनिशियल थी उसकी, अब पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया उसने, इंजन बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली उसको 2 चीजें रोक रही हैं, कौन कौन, फ्रिक्शन और mg sin थीटा है ना। तो 2, उसका एक तो वेट के कारण रुक रहा है, एक फ्रिक्शन के कारण रुक रहा है। तो वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस। कौन कौन सी फोर्स है, frictional force and gravitational force and gravitational force is equal to delta k, which is k initial, yes k final minus k initial। k final कितना है, final 0 ठीक है। तो k final is 0 minus k initial हो गया। अब यहाँ पे जो आंसर ऑप्शंस दे रखे हैं अपने को परसेंटेज में दे रखे हैं। अब परसेंटेज का मतलब हमें निकालना क्या है, किसका परसेंटेज निकालना है वो ध्यान देना पड़ेगा। इधर एनर्जी लॉस्ट इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, मतलब हमें एनर्जी लॉस्ट इन फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनटू 100 करना है। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज की परसेंटेज निकालने के लिए दैट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 ऐसे ही करते हैं। यस Yes, sir. तो यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, जो भी उसके पास टोटल एनर्जी थी, इनटू 100 कर देंगे।
यस यहाँ से मैं पहले वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन की एक्सप्रेशन निकाल लेता हूँ, माइनस के इनिशियल माइनस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आ गया। अब जो ऑप्शन में पूछा है, मतलब क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी कितनी थी उसके पास, माइनस काइनेटिक एनर्जी, माइनस काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी थी उसकी। मतलब माइनस क्यों लगाया, किस खुशी में लगाया आगे, एनर्जी माइनस में होती है। सर काइनेटिक एनर्जी टोटल उसके पास कितनी एनर्जी थी भाई, पहले कौन सी एनर्जी थी, पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी थी। तो मैं क्या करूंगा, वर्क डन इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय इट्स टोटल एनर्जी, जो कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी वही थी जो था उसके पास, बस यही था, और वो सब उसने गवा दिया ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इन 200। इसका एक्सप्रेशन यहां से डाल दो ऊपर से, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, इनिशियल है, इन 200। तो ये आपको ऑप्शन में डाल देना। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू अपने को पता है, हाफ इंटू एम इंटू बी का स्क्वायर, ये डाल देंगे। कैन यू टेल मी वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? सर माइनस mgh। एम तो दिया नहीं इट इज है माइनस mgh। जो हाइट दे रखी है ये हाइट है, वर्टिकल हाइट है, हाँ के ना? यस वर्क डन बाय ग्रेविटी एक बार बताओ मुझे, माइनस होगा प्लस होगा? माइनस होगा सर। हाँ बिल्कुल, ऊपर जा रही है बॉडी, वेट नीचे को है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, तो इट इज माइनस mgh, माइनस mg इंटू h कितना है 12। तो जब हम इस एक्सप्रेशन में डाल लेंगे हमारे पास क्या आएगा, माइनस हाफ m 20 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा mg 12 डिवाइडेड बाय हाफ m 20 का स्क्वायर इंटू 100। m की जरूरत नहीं, उड़ जाएगा। गॉट इट? यस सर हमने टोटल एनर्जी किस पॉइंट पे ली है सर, ये नहीं समझ आया। टोटल एनर्जी इनिशियल यहाँ पे। ओके सर। सर हम इसमें वो वाली नहीं ऐड करेंगे जो इसने ऊपर जाते जाते थोड़ी मोटी गेन भी की है, पोटेंशियल एनर्जी? शाबाश, बिल्कुल कर देंगे ऐड, कर दे। लेनी क्या है, टोटल एनर्जी लेनी है ना? यस सर। कौन सी गेन की है उसने? हाइट उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन की है। यस सर। तो कोई गवाही है क्या? गवाही काइनेटिक है सर। काइनेटिक गवाही भी तो है ना, तो टोटल के Yes, फर्क आ जाएगा क्या टोटल में? नो सर। ओके सर। टोटल तो वही रहेगी, यस सर। तो टोटल वो ले ली मैंने। ओके। क्या उसने सिर्फ काइनेटिक में गवाही है एनर्जी? नो सर, फ्रिक्शन में भी गवाही है। फ्रिक्शन में भी गवाही गवाही है। है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 तक। नो सर 18 किसका है? सर मेरा। जागृति, क्वेश्चन नंबर 17 हमने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसा क्वेश्चन किया था, याद है? तो किया था। है ना? इसमें sir. क्वाड्रेटिक बनेगी बिल्कुल वैसे ही, लेकिन बहुत गंदी, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला जो लगेगा उसमें बहुत ही गंदा सा लगेगा, और छोटा सा आंसर आएगा 0.0 कुछ करके, सेंटीमीटर में आ रहा है इसलिए, वो मीटर में आ रहा है ना जो आंसर, वो 0.0 कुछ आएगा। 5 मेरे ख्याल बी ऑप्शन है ना शायद इसका। Yes, sir. 0.05. तो वो थोड़ी कैलकुलेशन गंदी है, इसमें तो करनी क्वाड्रेटिक है, वैसे ही क्वाड्रेटिक बनी। तुम्हारी क्वाड्रेटिक बनी जागृति? सर ये याद ही नहीं आया था कि ऐसा क्वेश्चन करते हैं सर, अभी करके देखते हैं तो बनाऊंगी सर। अजीब सी कैलकुलेशन थी तो मैंने छोड़ दी। तो बस इसमें तो वही लगाना है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एंड वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। कल वाला क्वेश्चन ही है। यस सर। 20 तक। 20 19 हो गया? सर 19 19 पे ध्यान देंगे जरा। 19 किस किस का हो गया जरा बताओ। दिव्यांशु तेरा हुआ नहीं? सर इसमें सर मतलब थोड़ा थोड़ा डाउट है।
थोड़ा थोड़ा डाउटर पूछा तूने 20 है, सर वो भी पूछना था। वो भी पूछना था मतलब सर काउंटिंग नहीं आती सर क्या? इसके बाद पूछना था 20 के बाद। आपको काउंटिंग नहीं आती? पहले 19 नहीं आएगा 20 के? यस ओके, तो क्वेश्चन आई होप सब लोगों ने एक बार तो पढ़ ही लिया होगा इसको ढंग से, यस है ना? एक बार दो बार इसको पढ़ने की कोशिश की होगी। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं तुम लोगों में से जिन्होंने क्वेश्चन का साइज देख के ही छोड़ दिया हो। यस सर। नहीं सर पढ़ा तो था पर समझ नहीं आया। अच्छा, तो मैंने साइज देखकर ही छोड़ दिया था एक बार। साइज देख कर ही छोड़ दिया दीप्ति ने, तो ठीक है। Yes, तो लेकिन ये बहुत ही बुरी बात है ना? ये हमें Yes. पता है। ओके, तो द क्वेश्चन सेज अ ब्लॉक ऑफ मास, इसमें दो केसेस हैं, इसको सीधा मैं सॉल्व करता हूँ। अरे यार आजा, दो केसेस दे रखे हैं। पहले तो हो क्या रहा है इसमें पूरा, अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही तो एक बार रिकनेक्ट कर लें। दो केसेस हैं इसमें, क्या पहले तो हो क्या रहा है इसमें, किया क्या उसने, एक तो स्प्रिंग है उसके साथ एक मास को बांध रखा है और नीचे एक सपोर्ट से उसको पकड़ रखा है, मान लो हाथ रख रखा है नीचे, है ना? दिस इज अनस्ट्रेच्ड, ये अनस्ट्रेच्ड है। ओके, अब क्या किया, पहला केस 1, इसको स्लोली नीचे लेके जा रहा है। अगर मैं इसको हाथ के सपोर्ट से ही स्लोली नीचे लेके जाऊंगा तो मेरे पास एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, हाँ के ना? Yes. यस सर। ये रुक जाएगा बिल्कुल, क्या अटेन करेगा? यस इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। और यस इसमें जो फोर्सेस लग रही होंगी वो कौन सी लग रही होंगी, नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर की तरफ फोर्स स्प्रिंग फोर्स। करेक्ट, विच इज इक्वल टू एफ kx yeah. ओके। अब तीसरा केस ना, दूसरा केस 2 में क्या किया, यहां से यहाँ पे जो हाथ था इस हाथ को एकदम से हटा दिया। तो ये अगर- तो ऑब्वियस ऐसा क्वेश्चन है क्या? Yes, sir. सर, एक और क्वेश्चन है ऐसा। हाँ, यस बिल्कुल, सर ऐसा ही है एक और है। तो क्या किया इसमें, एकदम से इस सपोर्ट को हटा दिया। जैसे ही इस सपोर्ट को हटाएंगे तो ये मास जो है एकदम से नीचे गिरेगा, हाँ के ना? यस यस सर। एंड ऑब्वियसली इसको क्रॉस कर जाएगा और भी ज्यादा नीचे जाएगा, यस। यस सर। यस ठीक है? तो ये मान लो यहां तक चला गया, यहां तक और खिंच गया स्प्रिंग, ठीक है? और यहां तक आके ये फिर यहाँ पे ऑसिलेट करने लगेगा इधर, है ना? ऊपर नीचे ऐसे करने लगेगा, यस सर। आगे ना? समझ आ रही है चीज ये? ठीक है, यस सर ये ऐसे होगा क्यों, ज्यादा नीचे क्यों जाएगा? करके देख ले भाई इसको, तो ये तो कॉमन सेंस है नीतीश? एक सिंपल तो है पर रबड़ सर के कुछ साथ रीजन भी तो होगा। स्प्रिंग को छोड़ दे, एक रबड़ जो वो होता है, उसी के साथ किसी मास को, किसी रिमोट को बांध के उसको फेंकना, थोड़ा थोड़ा लेके आएगा, कम एक्सटेंड होगा वो, क्योंकि पहले ही इक्विलिब्रियम अटेन हो गया यहाँ पे, और नीचे जा ही नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि यहाँ पे पहले ही इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला फंडा ही नहीं है, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी के कारण उसने इस पोजीशन को क्रॉस कर दिया, इनर्शिया के कारण इसने इस पोजीशन को क्रॉस कर दिया। दिस इज द टेक्निकल रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है? ओके, तो अब क्या है, मान उस क्वेश्चन में उसने दे रखा है ये जो एक्सटेंशन है पहले उसकी कितनी हुई, d, तो यहाँ पे जो kx है वो kd के बराबर हुई। मान लो जो नई एक्सटेंशन है वो d डैश हो गई, ठीक है? अब हम क्या लगाएंगे, इक्वेशन लगाएंगे पहले केस 1 के लिए। केस 1 में मैं बोल सकता हूँ mg इज इक्वल टू kd। यस। यहाँ से मेरे पास d कितना आ गया, mg बाई k। अब केस 2 में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। इसमें जो स्प्रिंग है, जो मास है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? मास की कम हो रही है। कहाँ गई वो एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्टेड, काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, लेकिन फाइनली तो रुक गया वो। यस फिर काइनेटिक फाइनल तो जीरो है, फिर कहाँ गई? यस यस सर। लुप्त हो गई, सर फिर अज्ञातवास ले लिया। नहीं सर, फिर वो जब काइनेटिक जीरो होगी सर, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगी ना। नहीं यहाँ तक ऊपर मेरे को जाएगा। सिर्फ यहीं तक बताओ,
मैं लगा रहा हूँ इक्वेशन यहाँ से ए से बी तक। ए पे मास में कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी जो बी पे आके कम हो गई, कहाँ गई वो? सर mgh is equals to half k d dash square हो जाएगा शायद। करेक्ट करेक्ट। वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई भाई? स्प्रिंग में गई। सर स्प्रिंग स्प्रिंग में की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी जब स्ट्रेच हो रहा है वो? यस सर बढ़ेगी। यस सर उसकी बढ़ेगी। वो कैसे भूल सकते हो तुम लोग? तो mg जितनी डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की चेंज होगी उतनी डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की चेंज होगी। हाँ के ना? मॉड मैंने इसलिए लगाया कि की बढ़ रही है की कम हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की कितनी कम हुई? mgd डैश। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है जरा फटाफट। हाफ k x स्क्वायर। और यहाँ पे x क्या d डैश। तो यहाँ से मेरे पास जो d डैश है एक तो उड़ेगा d डैश, दूसरा आएगा 2mg/k। हाँ के ना? yes sir और mg/k क्या है ऊपर से? d। d तो आएगा d डैश इज इक्वल टू 2d। यस यस ठीक है चलो। नेक्स्ट 21 तक। 20 में 20 में so 20 20 में है। okay. सर हाँ भाई सर इस एक्सरसाइज में फिर क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट नहीं है? बिल्कुल है yes sir बहुत बिल्कुल difficult है। है sir don't बिल्कुल है, इसलिए आई वांटेड कि तुम लोग आज थोड़ा मत्था मार के आते। सर हो ही नहीं रही थी सर, 3-4 घंटे लग गए मेरे को तो इन्हीं क्वेश्चन। इसीलिए मैं चाहता था कि इस पे मत्था मारना जरूरी था, थोड़ा दिमाग खुलता, नसें थोड़ी खुलती उसकी, थोड़ा रगों में थोड़ा खून तेजी से दौड़ता तो थोड़ा पता लगता ना क्या है एक्चुअली। ओके क्वेश्चन नंबर 20 में a 2 kg block is dropped from a height of 0.4 meter on a spring। एक स्प्रिंग है इधर आराम से बैठा है, इसके ऊपर एक पंगा लिया हमने, क्या किया एक डब्बे को इसके ऊपर गिरा दिया। अगर जब इस डब्बे को इसके ऊपर गिराएंगे तो ये पहले तो यहाँ तक आएगा और कुछ स्प्रिंग को भी दबा देगा। हाँ के ना? yes sir तो मान लो स्प्रिंग थोड़ा सा दब गया और डब्बा इधर आ गया। स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन हुई वो पता नहीं, वो निकालनी है हमें। एक्सटेंशन नहीं कंप्रेशन हुई। कंप्रेशन ठीक है, और ये हाइट अपने को दे रखी है 0.4। तो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। हाँ के ना? yes sir ब्लॉक की कितनी कम हुई जरा बताओ? mgh प्लस 0.4 प्लस x। हाँ के ना? यस yes sir और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी बड़ी? हाफ इनटू k। हाफ k x k square बस हो गया, क्वाड्रेटिक बनेगी। हल कर लो उसको। ठीक है यस नेक्स्ट 25 तक। सर 22 sir 21 21 a body is projected with 30 डिग्री। यहाँ से एक बॉडी को ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल जैसा क्वेश्चन यस सर ऐसा कुछ वही नहीं है। वही है तो करके देखा था सर वही 30 डिग्री। इधर जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे वो कितनी है? 80 जूल दे रखी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। हाईएस्ट पॉइंट पे कैन यू टेल मी हाउ मच विल बी द काइनेटिक एनर्जी? इसको सर हाफ m cos square थीटा बिल्कुल, इसको k1 k p1 ले लेते हैं। यहाँ पे k2 जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ m u स्क्वायर v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हाफ m u स्क्वायर होता है v स्क्वायर और हाफ m u स्क्वायर का वैल्यू है 80। यस सर उसमें पुट कर दिया तो सर वो हाँ, और cos थीटा का cos 30 का स्क्वायर क्या होता है? 3/4 3/4 तो कितना आ गया मेरे पास? 60। 60 सर यहाँ तक तो हो गया था। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 20 करेक्ट। यहाँ पे टोटल कितनी है? 80। इधर भी 8 टोटल कितनी हो गई? 80 अब हमें निकालनी का है हाफ पे। हाफ दी मैक्सिमम हाइट, पूरी हाइट पे जब हाइट h है तब पोटेंशियल एनर्जी 20 है। जब हाइट h/2 होगी तो
तो पोटेंशियल एनर्जी 10 कितनी होगी? 10 10 10 हाफ, आधी हाइट आधी Yes. होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी आधी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? kinetic 70 70 निकाल लो रेशियो, पोटेंशियल बाय काइनेटिक 1/7। सर मैंने यहाँ तक कर लिया था, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकाल ली थी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए दिमाग ही नहीं चला। टोटल एनर्जी, कल ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने वर्टिकल मोशन में, Yes. यस तो वैसा ही था बिल्कुल ये। सर नेक्स्ट, हाँ जी। So kinetic 22. जो अभी आपने किया kinetic 70 लिखी है आपने उधर? हाँ 70, टोटल 80 है ना, यस सर। पोटेंशियल मेरे पास 10 आई, तो काइनेटिक कितनी बचेगी? ओके। क्वेश्चन नंबर 25 तक। So 22. तो 22 22 लाइन में पूछोगे तुम लोग हैं, सर अभी क्वेश्चन ही ऐसे थे। क्वेश्चन ही ऐसे। चलो, मेरे पास एक हाइट है h, वहां पे मेरे पास क्या दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी की रेशियो दे रखी है 3/4। तो मान लो पोटेंशियल एनर्जी 3x है, काइनेटिक एनर्जी 4x है, Yes. Yes. शुरू किया था। मान सकते हैं? Yes. yes तो टोटल कितनी हो गई? 7 7x अब नई सिचुएशन, ये पॉइंट ए पे था, यहाँ पे अब कोई हाइट ऐसी है, पॉइंट बी ऐसा है, ठीक है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी 4/3, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो मतलब ऊपर होगा कहीं। यस सर। तो यहाँ पे पोटेंशियल बाय काइनेटिक का रेशियो है 4/3, मतलब 4x पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को 3x मान लेते हैं, टोटल 7x ही आ गया ना, Yes. तो टोटल 7x है, इधर भी टोटल 7x है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है 3x, उसको मैं लिख सकता हूँ mgh के बराबर, यस सर। एंड 4x को मैं लिख सकता हूँ, लेट्स से हाइट है h डैश, तो इसको मैं लिख सकता हूँ mgh डैश। यस यस सर। तो मेरे पास mgh is 3x and mgh dash is 4x, डिवाइड कर लो, h dash by h is 4/3। Sir. सर वो सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया, जिसमें आपने mgh और mgh डैश लिखा है। अरे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया है mgh से। ओके सर। और सर सर फिर h हमें डैश 7x वाली हाइट है। h डैश ऊपर वाली दूसरी हाइट है b पॉइंट की। ओके सर। सर फिर हमें 7x तो निकालने की जरूरत थी। हाँ वो चेक तो करना था ना, सेम है। ओके 25 तक। तो 25 में एक बात बताओ सिंपल सी मेरे को, ये पॉइंट जो A है, दिस पॉइंट इज हियर, यहाँ पे A, ये वाला पॉइंट है A, ये थोड़ा ऊपर है उससे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉल को A से जस्ट छोड़ दें और बॉल B तक अपने आप पहुंच जाए? यस पहुंचेगी, मतलब ऊपर उतने हाइट तक तो पहुंच, उतने हाइट तक, यहाँ तक ही पहुंच पाएगी ना, यस Yes. यहाँ तक Yes. पहुंचेगी। इससे ऊपर तो नहीं जा सकती। नो नो सर। सर। मेरे को कहाँ तक पहुंच जाना है? B तक। तो मेरे को कुछ फालतू एनर्जी देनी पड़ेगी A पे? यस सर ए यस तो ऊपर वाला पॉइंट नहीं है बिल्कुल। नहीं, वो A बॉल जहाँ पे बनी है ना वो है, उधर लिखने की जगह नहीं थी उसने, इसलिए नीचे लिखा है, ठीक है। तो बॉल बनी है ना, उसने क्वेश्चन में लिखा है कि पॉइंट A से छोड़ा यस है, सर। तो अब क्या है, अपने को यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो B पे पहुंचेगी, यस बट टोटल एनर्जी रिमेन सेम। तो टोटल एनर्जी सेम कर देंगे A पे और B पे, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है। तो A पे जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब सीधा लिख देते हैं हम यहाँ पे, हाफ mv², हाफ m कुछ v देनी पड़ेगी, प्लस यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है A की, h mg इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mg, इसकी हाइट कितनी है, h एच नहीं r r है, Yes, h तो होगा R. यस सर। r है, ज्यादा है, ठीक है, mgr प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, 0 m उड़ाओ v निकाल लो, gh उधर जाएगा, तो 2g h माइनस r, नहीं r माइनस h का रूट, ओके। यस सर। सर अभी इजी लग रहा है कुछ, पहले डिफिकल्ट लग रहा है।
नेक्स्ट 26 नो सर, नहीं सर 26 है, यस। दिव्यांशु तो 9th में था इधर? नो सर, मेरे से तो नहीं पढ़ा 9th में ना। नो सर। ये कुछ रोलर कोस्टर टाइप है। इधर मैंने क्वेश्चन कराया था 9th में, ये रोलर कोस्टर है ना, इधर से गया। अगर ये वाली हाइट कितनी दे रखी है, ए से छोड़ा, ए पॉइंट से बीच वाली हिल का कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो जितनी मर्जी हो। अपने को तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। ये वाली हाइट दे रखी है अपने को 25, ये वाली दे रखी है 100, 20 है सर वो। सॉरी 20 है, यस 20 है वो 100 है। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। एनर्जी एट ए mg 100, यस यस सर, सर एनर्जी एट बी हाफ m कुछ v होगी उसकी प्लस mg into 20, यस सर। m मोड़ा वो भी निकाल लो। सर फिर वो 30 मीटर वैसे ही रखा है, बीच में जो मर्जी करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके सर। ये फॉर्मूला बन जाएगा सीधा। सर 2g क्या, उसके बाद क्या लिखा है? डेल्टा h 100 माइनस 20। ओके सर। ट्वेंटी 29 तक सर 28। 28 अब हो जाएगा तुम लोगों से बिल्कुल सेम लाइंस पे, जैसा अभी हमने 19वां क्वेश्चन किया है। यस सर, वैसा सही है। ठीक है, हाँ सर 29। 29 इस ड्रॉप, ये भी वही है, सेम है। ऊपर से स्प्रिंग पे गिरा तो टोटल एनर्जी चेंज ऑफ मास इज इक्वल टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज ऑफ स्प्रिंग। टोटल एनर्जी कितनी हाइट लेंगे उसकी, कितना गिरेगी पोटेंशियल एनर्जी के लिए, हाइट कितनी लेंगे? 20 सेंटीमीटर प्लस x। 25 एक्स दे रखा है यहाँ 25 25 यस इज इक्वल टू हाफ k into 5 स्क्वायर हो जाएगा। सेम फंडा है। ये इधर भी इकट्ठे ही है मेरे ख्याल, उधर भी इकट्ठे ही थे क्वेश्चन ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 32 तक। सर 31 में ना सर आंसर m into g minus a upon k आ रहा है। अभी इसमें भी सेम है, ब्लॉक को जब छोड़ेंगे ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, यस सर, और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की इंक्रीज। इंक्रीज। जितना ब्लॉक नीचे जाएगा उतना स्प्रिंग खींचेगा। और तो mgx इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। खत्म, ओके सर, सेम है। यस 33 तक। सर 33 भी पहले सही है वो नंबर ऑफ प्लैंक्स। हाँ ये तो 33 तो सेम क्वेश्चन आया था मोशन इन 1D में। यस 36 है। बाकियों का हो गया? सर 33 हुआ नहीं था, पर आपने बोला वैसा सही है ना सर? 33 हुआ नहीं था सर, इसका ना 10 आ रहा था, पीछे 11 दिया हुआ है 10 आंसर। नहीं आएगा दीप्ति, इसका 10 पॉइंट कुछ आ रहा होगा तुम्हारा आंसर। 10.2 आ रहा था। हाँ तो फिर 10.2 आ रहा है, मतलब 10 से ज्यादा प्लैंक्स चाहिए, तो 10 के बाद रुक पाएगी बॉडी? सर पर अगर उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 10 वाह वहां पे ना इस गोली को समझा देना जरा के राउंड ऑफ पे रुक जाइए भाई। हैं राउंड ऑफ पे रुक जाना भाई, हैं गोली ज्यादा ही लगेगी सर। इधर v है, इधर इधर कितनी वेलोसिटी रहेगी पहले बार, कितनी लूज हो गई? 1/20 कितनी बची? इनिशियल 19/20। ये से भी मान लो हमें कुछ n प्लैंक्स, यहाँ पे टोटल पूछे हैं उसने, नंबर ऑफ शीट्स है ना। एक है सपोज x का टोटल है n, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा nx। फाइनल वेलोसिटी 0 चाहिए अपने को c, तो पहले a से b इक्वेशन लगा देंगे। थर्ड इक्वेशन लगाओ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू s, फिर a टू c लगा दो। थर्ड इक्वेशन, हाँ इसमें 2 into a into x आएगा, इसमें 2 into a into nx आएगा। दोनों को डिवाइड करोगे जब इक्वेशंस को, v स्क्वायर 19/20 का v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, इधर आएगा 0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। दोनों को डिवाइड मारो तो n जो आएगा दैट 10.2। इट मींस 10 प्लैंक्स के बाद बॉल ना, ये बुलेट रुक नहीं रही।
तो एक और लगानी पड़ेगी कि शीट नहीं जागृति? यस सर लगाएंगे। तो बस फिर क्वेश्चन नंबर 36 तक एनीथिंग एल्स? तो 36 35 35 होगा। 35 किसका है? 35 किसका है? नो सर। सर इसमें करेंगे क्या? करेंगे क्या? देख के छोड़ दिया ना, डरावना लग रहा नहीं है। सर एक बार ही पढ़ा था लेकिन पढ़ा था बस एक बार, कोशिश नहीं की। थोड़ी सी ही थी। थोड़ी सी की। सर मुझे गुस्सा आ रहा था सर, पहले भी क्वेश्चन नहीं हो रहे थे तो मैंने यस सर एक बार पढ़ के छोड़ दिया। हाँ सुबह। अच्छा ठीक है। तो सारा गुस्सा इस क्वेश्चन पे निकाल दिया। टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग एज शोन इन दी। क्या हो रहा है? पहले ये रेस्ट पे सिस्टम, अब क्या किया, उसको छोड़ दिया जब, तो हमें तब की स्पीड बतानी है जब ये डिस्टेंस L मूव कर जाएगा आगे। कितना मूव कर जाएगा? L। तो ये आगे L मूव कर गया, ये नीचे L मूव कर गया, हाँ के ना? यस सर। यस यहाँ पे मैं अगर वर्क एनर्जी थ्योरम, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है जरा बताओ मुझे? वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा के। यस सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी को मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ डेल्टा यू यस सर। प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियल तो 0 है, फाइनल अपने को निकालनी है, ठीक है। अब माइनस ऑफ डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू के फाइनल, ठीक है। माइनस मैंने अंदर ले लिया, यहाँ पे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। नाउ वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू m1 gl माइनस प्लस साथ में भाई साइन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। माइनस रोटी खाओ ना खाओ साइन मत भूलो। माइनस म्यू m1 g इंटू एल। यस इनिशियल इसकी जो क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या पोटेंशियल एनर्जी मास m1 की चेंज होगी ना? नो सर उसकी हाइट सेम है। उसकी हाइट तो वही, वो तो वही टेबल पे ही है, ये तो नीचे जा रहा है। यस सर। है ना? तो मैं सीधा डेल्टा यू ही कर लेता हूँ कैलकुलेट। उसकी डेल्टा यू जो है वो, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ज्यादा हो रही है इसकी? सर ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। इसकी कम होएगी, हाइट कम हो रही है। कम हो रही है ना? तो जो डेल्टा यू है, हाँ डेल्टा यू है वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? डेल्टा यू नेगेटिव आएगा, तो माइनस ऑफ डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। आगे ना? यस सर माइनस ऑफ डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। कितना डेल्टा यू है? मैं डेल्टा यू लिख रहा हूँ यहाँ पे। डेल्टा यू कितना होएगा? माइनस m2g l m2g इंटू एल, हाँ के ना? यस तो डाल दो इधर, इधर वैसे ही चलने देते हैं। डेल्टा यू निकाला अपने, माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है m2gl माइनस म्यू m1gl इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। नहीं हाफ mv स्क्वायर नहीं, यस सर m1 प्लस m2 हाँ m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 इनटू v स्क्वायर। यहाँ से भी आ जाएगा, क्लियर? सर सर इसमें सर हम एक्सेलरेशन निकाल के थर्ड इक्वेशन में लगा सकते हैं ना? यस मैंने भी वैसे किया। यस सर मैंने भी वैसे ये वाला भी किया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। सर 36 यस सर। 36 यार कल चेन वाला क्वेश्चन किया था ना एक, रूट g अपॉन m आ रहा है, रूट g अपॉन n। सर ये वैसा सा ही है जो हमने कल किया था। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। हिंट दे देता हूँ तुम लोगों को। हो नहीं रहा सर। हो नहीं रहा सर? कितना क्या बोल रही है? पहले 1/n पार्ट लटक रहा है, बाद में कंप्लीटली स्लिप ऑफ कर दिया। पहले 1/n
nth पार्ट लटक रहा है, बाद में सारी की सारी चेन कंप्लीटली स्लिप ऑफ कर गई। ओके, पूरी लेंथ l है तो ये लेंथ l होगी। यस सर। ये वाली पहले l बाय n थी, हाँ के ना, 1 बाय n नीचे था ना। यस सर, हाँ L by N। यस ठीक है, अब क्या हम यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला फंडा लगाएंगे? यस यस सर। Yes, इसका जो sir. सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितना नीचे है? L by 2 L N by L by 2N. 2N। L by 2N और ये वाला L by L 2। L by 2। हम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे जीरो मान रहे हैं? टेबल पे। इसको जीरो मान लो। अब वही करना है अपने, क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं पहले। अब पहले तो इसका मास निकालना पड़ेगा लटकते हुए पार्ट का। अगर लेंथ l है तो Yes. मास है m, अगर लेंथ l बाय n है तो मास होगा m बाय M by N। LN m बाय n नहीं होगा? यस यस सर। ठीक है, तो मास इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? m बाय n इंटू g इंटू लेंथ माइनस में मतलब माइनस l बाय 2n। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल देखते हैं। पूरा का पूरा मास लटक रहा है तो मास तो पूरा ही लेंगे, इंटू जी यस इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी माइनस l बाय 2 पे। Yes. लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा के। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के, दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियल 0 है, तीनों वैल्यूज पड़ी हैं, यू आई पड़ा है, यू एफ पड़ा है, काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, बस दोनों को माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर। ओके सर। समझ गए? Yes. ठीक है, तो रूट वूट तो आ ही नहीं रहा कहीं, रूट बोल रहा था। पता नहीं मेरा। वेलोसिटी ना निकाल लियो तो काइनेटिक एनर्जी पूछी उसने। यस सर, वेलोसिटी निकाली। अबे तूने वेलोसिटी के चक्कर में सारा क्वेश्चन सॉल्व कराया मुझसे हैं? सर काइनेटिक एनर्जी भी गलती आती है। काइनेटिक एनर्जी गलत आ रही, फिर ठीक है चल। चलो जी, डन, क्लियर है, हो गए? यस सर। यस ठीक है।